जब किसने कॉन्स्पिरेंसी रची थी? कई मुख्यमंत्री मारे गए, माधवराव सिंधिया मारे गए, किसने कॉन्स्पिरेंसी रखी? लेकिन कांग्रेस ने इसको कॉन्स्पिरेंसी ना मानकर, दुर्घटना मान करके चुप हो गई। बीजेपी के नेताओं को नहीं फंसाया। अगर उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी केंद्र में होती तो पता नहीं कांग्रेस के कितने नेताओं को फंसा देती। मोदी जी मंच पे खड़े होकर मेरे पिता को देशद्रोही बोलते हैं। 19 साल की उम्र में जब मैं अपने शहीद पिताजी के टुकड़े घर लाई तो मैं नाराज थी इस देश से। मैं नाराज, मेरे दिल में ये भावना थी, मैंने अपने पिता को भेजा, तुम्हारा काम था सुरक्षित रखना। मैंने अपने पिता को हिफाजत से तुम्हारे पास भेजा और तुमने ये टुकड़े लौटा दिए मुझे। और वो टुकड़े इस झंडे में लपेटे हुए थे, देश के झंडे में। ये चरित्र जो है अलग अलग है बीजेपी का और कांग्रेस का। कांग्रेस जो करती है वो डंके की चोट पर करती है, और प्रधानमंत्री जो बोलते हैं इतने हल्के बोल, वो बाकी समझ में नहीं आते। यहां कुछ बारातों में जाता हूं मध्य प्रदेश की, कुछ गांवों में घूमता हूं, वहां कुछ अलग लगता है कुछ अलग होने वाला है। जो मीडिया में दिखाई दे रहा है वो नहीं होगा, लेकिन कुछ अलग होगा। जो मीडिया दिखा रहा है वो नहीं होगा, लेकिन दोस्तों नमस्कार। यूं तो जिंदगी की कहानियां अब तक चलती रही हैं राजीव गांधी जी की मौत के बाद। आज प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत शर्मनाक एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसको शर्मनाक कहूं या दुर्भाग्यशाली कहूं, या ये कहूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की अकल पर पत्थर पड़ गए हैं कि जो इस तरह के बयान दे रहे हैं। बयान क्या दे रहे हैं? वो सोनिया गांधी के बारे में बयान इस तरह से दे रहे हैं, एक महिला के बारे, जिस महिला ने अपने पति को खोया है इस देश की एकता और अखंडता के लिए। जी हां, उस प्रधानमंत्री की शहीद विधवा के बारे में इस तरह की लैंग्वेज प्रधानमंत्री मोदी की, क्या आपको पसंद आएगी? जरा सुनिए। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई, और हुआ भी यही। प्रधानमंत्री की भाषा सुन ली होगी आपने सोनिया गांधी जी के बारे में। सोनिया गांधी जी के बारे में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बोला, क्या आपको लगता है कि एक महिला के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी को ऐसा बोलना चाहिए? जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी पार्टी को बताते हैं कि ये महिलाओं की इज्जत करने वाली पार्टी है। हालांकि देवगौड़ा के पोते के ऊपर इनके राज खुल गए हों, बौखलाए हुए लगते हैं, घबराए हुए लगते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, लेकिन मुझे कहीं से आशा सभ्यता की नजर नहीं आती प्रधानमंत्री मोदी से। जो सभ्यता सतयुग में थी, भगवान राम, जिनके बारे में भारतीय जनता पार्टी और संघ बात करता रहता है, हमेशा से बात करता रहा है, लेकिन अब जब राम की बात करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम की बात करते हैं, एक पत्नी व्रतधारी थे, प्रधानमंत्री मोदी ने तो अपनी पत्नी छोड़ दी, लेकिन सोनिया गांधी के पति ने देश के लिए बलिदान दिया। और आज प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो चला तो चला, लेकिन प्रियंका गांधी का एक वीडियो, मुरैना में भाषण हुआ प्रियंका गांधी का, और जो बोली वो भावनात्मक बोली, और वो सर्वश्रेष्ठ भाषण था। शहीद होता है तो उसके परिवार पर क्या रिएक्शन होता है, और शहीदों की भूमि मुरैना में जाकर के प्रियंका गांधी ने जो बोला, उससे चुनाव का मामला पूरा उलट गया। भले ही बेईमानी करके जीत जाए प्रधानमंत्री मोदी जी, लेकिन प्रियंका गांधी का जो ये भाषण था ये वाकई बहुत कमाल था। पहला हिस्सा मुरैना में राजीव गांधी को लेकर के था, और दूसरा हिस्सा वो खुद सुनिएगा कि प्रियंका गांधी ने आज बवाल मचा दिया। 19 साल की उम्र में जब मैं अपने शहीद पिताजी के टुकड़े घर लाई तो मैं नाराज थी इस देश से। मैं नाराज थी, मेरे दिल में ये भावना थी, मैंने अपने पिता को भेजा, तुम्हारा काम था सुरक्षित रखना। मैंने अपने पिता को हिफाजत से तुम्हारे पास भेजा और तुमने ये टुकड़े लौटा दिए मुझे। और वो टुकड़े इस झंडे में लपेटे हुए थे, देश के झंडे में। मैं नाराज थी। मैं समझती हूं शहादत की का क्या मतलब है। जैसे आज मैं 52 साल की हूं,
आज मैं 52 साल की हूं, पहली बार मैंने ये चीज सार्वजनिक ऐसे मंच पे कही है। लेकिन वो जो नाराजगी थी मेरी, आस्ते आस्ते मैं समझी कि उस तरह की जो नाराजगी होती है वो सिर्फ उससे होती है जिससे प्रेम करते हैं हम। मेरे देश के लिए मेरे दिल में कितना प्रेम है, मैं कैसे समझाऊं। जब मोदी जी मंच पे खड़े होकर मेरे पिता को देशद्रोही बोलते हैं, जब मोदी जी कहते हैं कि मेरे पिताजी ने कोई कानून बदल दिया अपनी मां से विरासत लेने के लिए, तो मेरे दिल तो मोदी जी इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि मेरे पिताजी को विरासत में धन दौलत नहीं मिली, मेरे पिताजी को विरासत में शहादत की भावना मिली। आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। इस देश के किसान हो, इस देश की मिट्टी आपने सींची है अपने पसीने से, अपने इतने बेटे भेजे हैं सरहद पे। जब आपके बेटे शहीद होते हैं इस देश के लिए, तो मैं जानती हूं कि आपके दिल में क्या भावना है, क्योंकि वही भावना मेरे दिल में है। तो जवाबदेही होती थी पहले। इंदिरा जी को मैंने देखा, राजीव जी को देखा। एक जमाने में राजीव जी के साथ जब गांव जाती थी, डांट पड़ती थी उन्हें गांव वालों से। उन्हीं के जो संसदीय क्षेत्र में अमेठी में डांट देते थे कि भाई राजीव भैया आपने हमारी सड़क नहीं बनाई, आओ चाय पियो बैठो हमारे साथ, लेकिन वोट हम तभी देंगे जब सड़क बनेगी। जागरूकता बहुत थी। प्रधानमंत्री से सवाल उठा सकते थे कि हमारी सड़क क्यों नहीं बनाई। आज वो जागरूकता जो है कम हो गई है। आज आपके सामने नेता आते हैं, आपको उकसा देते हैं, धर्म की बातें कर लेंगे, कह देंगे कि आपका धर्म संकट में है या फिर आपकी परंपराएं सुरक्षित नहीं है, और उसी के आधार पर फिर आपका वोट ले लेंगे। तो फिर नेता को लगने लगा है कि मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं है, चाहे आपको सड़क मिले, पाठशाला मिले, सही वेतन मिले, रोजगार मिले, उसको कोई परवाह नहीं है। वो तो जानता है वोट तो उसको मिलना ही है, उसको बस धर्म का नाम लेना है। तो ये जो सिलसिला है ये आपकी जागरूकता से ही खत्म होगा। एक वीडियो ये भी डालती हैं प्रियंका गांधी अपने पिताजी के बारे में कि जब मेरे पिताजी अमेठी में घूमने आते थे तब लोग उनसे सवाल पूछते थे, डांटते थे, वो सुनते थे उनकी बात। लेकिन आजकल के नेता नहीं सुनते। मंगलसूत्र पर भी बार था कि मंगलसूत्र हम कैसे ले लेंगे। जो प्रधानमंत्री झूठ बोल बोल करके अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए एक भ्रम और भय का माहौल हिंदुओं में पैदा कर रहे हैं, हिंदू औरतों में पैदा कर रहे हैं, वो वाकई में राजनीति की सबसे गिरी हुई पराकाष्ठा है कि प्रधानमंत्री मोदी को बोलना पड़े कि एक भैंस कांग्रेस ले लेगी, एक भैंस दे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने 2 भैंस की जगह 4 भैंस क्यों नहीं की? 2 गाय की जगह 4 गाय क्यों नहीं की? अभी तक गाय क्यों कट रही हैं? गाय के ऊपर भी आपका विरोध हो रहा है, ये आप जानते हैं। लेकिन प्रियंका गांधी के बयान ने आज जैसे हलचल मचा दी सोशल मीडिया पर भी और कुछ पत्रकारों के बीच भी। जो पत्रकार बोलने लगे कि ये सर्वश्रेष्ठ भाषण था और ये सर्वश्रेष्ठ ऐसा भाषण था जो लोगों को रुला गया मुरैना में। आप खुद सोचिए, आपके पिता देश सेवा में लगे हुए हैं, मिनिस्टर हैं या सीएम हैं या कुछ भी हैं, और कांग्रेस के सीएम तो मारे गए हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। रेड्डी साहब की हत्या हुई, किसने कॉन्स्पिरेंसी लगी? किसने कॉन्स्पिरेंसी रची थी? कई मुख्यमंत्री मारे गए, माधवराव सिंधिया मारे गए, किसने कॉन्स्पिरेंसी लगी? लेकिन कांग्रेस ने इसको कॉन्स्पिरेंसी ना मानकर, दुर्घटना मान करके चुप हो गई। बीजेपी के नेताओं को नहीं फंसाया। अगर उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी केंद्र में होती तो पता नहीं कांग्रेस के कितने नेताओं को फंसा देती। ये चरित्र जो है अलग अलग है बीजेपी का और कांग्रेस का। कांग्रेस जो करती है वो डंके की चोट पर करती है, और प्रधानमंत्री जो बोलते हैं इतने हल्के बोल, वो वाकई समझ में नहीं आते। यहां कुछ बारातों में जाता हूं मध्य प्रदेश की, कुछ गांवों में घूमता हूं, वहां कुछ अलग लगता है।
लगता है कुछ अलग होने वाला है। जो मीडिया में दिखाई दे रहा है वो नहीं होगा, लेकिन कुछ अलग होगा। जो मीडिया दिखा रहा है वो नहीं होगा, लेकिन कुछ अलग तो होगा। लेकिन एक बात तो तय है, प्रियंका गांधी का इमोशनल कार्ड काम करेगा। किशोरी लाल शर्मा अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। गांधी परिवार के बेहद नजदीकी थे और वो लड़ेंगे चुनाव अमेठी से। भले ही बीजेपी के द्वारा चलाया जा रहा हो, पप्पू भाग गया, अप्पू भाग गया, इस तरह की भाषा गुंडे यूज कर सकते हैं। मर्यादाशील राजनेता नहीं कर सकते या मर्यादाशील पार्टी नहीं कर सकती। मर्यादाएं तो प्रधानमंत्री मोदी बहुत पहले खो चुके हैं। मर्यादाएं भी और अनुशासन भी, उसके बारे में तो क्या बात करें। कुछ बात ना करें तो अच्छा होगा दोस्तों। एक निचले स्तर पर गिर करके प्रधानमंत्री मोदी का सोनिया गांधी के बारे में बयान, और निचले स्तर पर गिर के चुनाव आयोग में अपने ही लोगों को चुन लेना डर के। कुछ पत्रकार तो बोल रहे हैं प्रधानमंत्री बहुत डरते हैं। सीएम थे, टायर फट गया था उनके आवाज के पीछे, तो सीएम जो आज के प्रधानमंत्री डर के मारे सर्किट हाउस में चले गए थे, मुख्यमंत्री आवाज छोड़ दिया था। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की मुझे कमजोरी समझ में आती है, मजबूरी समझ में आती है कि डरते बहुत हैं बलिदान देने से। वरना अब तक चीन पर सेनाओं को बोल दिया होता आक्रमण कर दो, हमारे क्षेत्र जो कब्जा किए हैं चीन, उनको दोबारा लेके आओ। लेकिन मोदी में इतनी हिम्मत ही नहीं है। ना कोई मीडिया सवाल पूछेगा। ये गद्दार मीडिया, जिस दिन सरकार बदलेगी उस दिन ये भी सवालों के घेरे में खड़े किए जाएंगे। इनसे भी सवाल पूछे जाएंगे। पूछा जाएगा कि आजादी को तुमने दांव पर कैसे लगाया। इन दलालों से पूछा जाएगा राजनीति के कि तुमने देश को किस किस तरह से बिकने दिया। आज दोस्तों मन यही था कि कितना लोअर जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी और कितनी हायर जा सकती हैं प्रियंका गांधी। इन दोनों भाषणों को थोड़ा सा आपस में गणना कीजिएगा। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ले सकता है एक्शन चुनाव आयोग पर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।